सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट। कंपैटिबिलिटी टेस्ट किसका? कपल्स का, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनके डेट ऑफ बर्थ से। सो मोस्ट ऑफ द कपल्स डोंट हैव देयर बर्थ टाइम, और वो कुंडली में बिलीव नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट दिस इज़ अ वेरी न्यूमेरिक एंड सिंपल टेस्ट। अगर वो एक कपल इसको पास करता है तो मैं ये नहीं कह रही कि भाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, भाई बहुत अच्छा हो, बट अगर वो टेस्ट को पास करते हैं तो बेसिक लेवल ऑफ थिंकिंग, बेसिक ऑफ लेवल ऑफ जो चाहते होती हैं, विशेस होती है एक कपल के बीच, और चाहतों से ऊपर बढ़े तो लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ रिचनेस, कि हमको ये अचीव करना है या हमको ऐसे रहना है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। तो अगर किसी कपल में ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो ऑफ कोर्स, अगर उनकी थिंकिंग लेवल मैच कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कि उनके में पीसनेस रहेगी, पीसफुलनेस रहेगी। तो देयर आर फ्यू स्टेप्स जो मैं एक्सप्लेन करूँगी, एंड इफ द कपल पासेस इट वी कैन से कि उनमें खुशियाँ रहेंगी, रिचनेस रहेंगी, एक साथ आने से एक दूसरे को फ़ायदा होगा। तो लेट्स सी द प्रोसेस। ओके, so let's start with it. Let's see the 5 steps. So the first is Mulang versus Mulang. Now what is Mulang? Like someone date is 17/5/2005. तो इसका मूलांक क्या होगा? पहला वाला, that is 7 + 1 = 8. And what is Bhagyang? Date of birth का total. This is मूलांक. Now Bhagyang is 1 + 7 + 5 + 2 + 5. Okay. तो 8 + 5 13, 14 15, 15 2, and that is 2. भागांक is 2. तो ये हो गया मूलांक, ये हो गया भाग। ओके, तो दिस इज व्हाट। एंड तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला टेस्ट है मूलांक वर्सेस मूलांक। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, बस रीडिंग आउट फॉर यू राइट नाउ। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 इनकमिंग एंड 1 आउटगोइंग नंबर। वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। हाउ मैनी planes being shared between them due to exchange, or both of them should share number with each other. Okay, and 5 and 6 should be there in at least one chart. Okay, तो let's start. तो सबसे पहले ये है हमारी लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड इज अ वेरी सिंपल और अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन न्यूमरोलॉजी। बहुत स्टैंडर्ड, मतलब ये लोशो ग्रिड सबका बनता है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे नंबर फिट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग, तो जैसे ये हस्बैंड का चार्ट, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है और ये वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ हम करेंगे पुट। पहले इसका मूलांक भागे, तो इसका मूलांक आ रहा है 2 और भाग्यांक आ रहा है 3। 2 + 1 3, 4 4 and 13 20 21। ओके, 2 + 1 3। तो हमें सिंगल डिजिट पे लाने होते हैं हर नंबर को। इसमें मूलांक 2 है, भाग्यांक इस 1 + 1 2 8 10 4। ओके, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम पूरा डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। तो जैसे लोशो ग्रिड में हमारा 2 किधर है? इधर इस नंबर पे, तो हम 2 इधर पुट कर देंगे। फिर हमारा 1 किधर है? 1 हम इधर कर देंगे। फिर एक और बार 1 है तो एक और बार 1 लिखेंगे। 9 है यहाँ पे तो 9 इधर, 7 इधर, 1 इधर। ओके, तो पूरा हमने, फिर हम मूलांक और भाग्यांक भी पुट करेंगे। तो 2 एक इधर आ गया और 3 हमारा इधर आ गया। ओके, सेम हियर 1 1 8 1 9 7 4। सो दिस इज, पहले हमको सबसे पहले ये करना होता है। फिर अब हम टेस्ट करेंगे जो 5 स्टेप्स मैंने पढ़ा। तो जैसे मूलांक वर्सेस मूलांक, कि जो हस्बैंड का मूलांक है और वाइफ का मूलांक है, या तो वो फ्रेंड्स हो या फिर वो न्यूट्रल हो, कि ना दुश्मनी हो ना वो हो। तो सबसे पहला तो 2, इसका भी, इनका हस्बैंड का भी 2 है, इनका भी 2 है। तो ये टेस्ट ये लोग पास करते हैं। ओके, now there should be at least 1 incoming number and 1 outgoing number. Now 1 incoming and 1 outgoing, what does that mean? अब भाई वो कह रहा है कि जैसे किसी की, जैसे हस्बैंड की प्रोफाइल में, हस्बैंड की लोशो ग्रिड में 3 है लेकिन वाइफ की में 3 नहीं है, तो हस्बैंड क्या करेगा? 3 नंबर दे देगा। ओके, और वाइफ के में 4 है और हस्बैंड के में 4 नहीं है तो वो दे देगी। वाइफ के में 8 भी है तो वो 8 भी देगी। ओके, हमने यहाँ पे मूलांक नहीं भरा था। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। तो इसमें 1 इनकमिंग 1 आउटगोइंग हो रहा है, हो रहा है, तो ये भी पास
नाउ हाउ मेनी प्लेन्स बीइंग शेयर्ड, प्लेन्स का क्या मतलब है, पूरी की पूरी रो या कॉलम्स, ये एक रो एक कॉलम, रो एक रो एक कॉलम, तो एक रो या एक कॉलम पूरी पूरी होनी चाहिए, तो इसमें तो पूरी हो रही है। जब वाइफ ने 8 दिया और ये हस्बैंड ने 3 दिया, तो इसका ये वाला प्लेन पूरा हो गया और इसका तो 2 प्लेन पूरे हो गए थे, 4 से भी हो गया था और 8 से भी हो गया था, तो प्लेन्स तो 3 प्लेन्स पूरे हो रहे हैं टोटल में, 3 प्लेन्स इन टोटल। ना बोथ ऑफ देम, तो ये भी टेस्ट पास है ना। बोथ ऑफ देम शुड शेयर नंबर विद ईच अदर, तो शेयर नंबर इन द सेंस वही है कि एक नंबर वो देना चाहिए, एक नंबर वो लेना चाहिए। नाउ 5 and 6 शुड बी देयर इन एटलीस्ट 1 चार्ट। नाउ 5 and 6 तो इसमें ना 5 है ना 6 है, ना 5 है ना 6 है, तो ये टेस्ट तो ये फेल कर रहे हैं। नाउ अब 5 and 6 क्या होते हैं, 5 जो नंबर होता है वो बैलेंस का नंबर होता है। इन एनी मैरिज 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो बैलेंस मिसिंग है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, झगड़े होते रहेंगे इसी बात पे, वट एवर। और 6 नंबर है शुक्र का, दैट इज़ आर लग्जरी, दैट इज़ द होल सोर्स ऑफ मैरिज, कि किसी की लाइफ में रोमांस है कि नहीं है, तो इट इज़ ऑल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शुक्र। अब वही दोनों चीज़ें मिसिंग है तो मैरिज अटपटाएगी। अब और भी एनालिसिस करें तो इनके में 3 1s आ रहे, रिपीटिंग में नंबर 1 आ रहा है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेटर्स, बिल्कुल भी अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या तो ओवर टॉकटिव होगा या बंदा इंट्रोवर्ट होगा, तो ऐसे लोग बैड कम्युनिकेटर्स होते हैं, तो ये मैरिज को ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते हैं, मतलब अब मैरिज अच्छी नहीं चल पाती बिकॉज दे आर बैड कम्युनिटी, अपनी बात कभी रख ही नहीं पाएंगे ना अपनी बात समझा पाएंगे, तो अगला आदमी गलत ही समझेगा। तो दिस मैरिज इज़ अ वी कैन से कि ये अच्छा मैरिज नहीं रहेगा, क्योंकि टेस्ट नहीं पास कर रहा एक तो, अब उसमें योग भी है। अब इसमें फ़ायदा किसको होगा, इसमें ज़्यादा फ़ायदा हस्बैंड को होगा। अब 4 नंबर जा रहा है तो एक लॉजिकल थिंकिंग जा रही है, 8 नंबर जा रहा है, एक लॉजिकल थिंकिंग प्रैक्टिकल थिंकिंग जा रही है, 3 नंबर वाइफ को मिल रहा है तो एक क्रिएटिव थिंकिंग आ रही है, सपोर्ट गाइडेंस मिल रही है वाइफ को। तो दिस इज़ व्हाट अ कंपैटिबिलिटी टेस्ट लुक लाइक, और इसमें यही करना होता है। तो इफ़ द कपल पासिस दिस टेस्ट, हम कह सकते हैं भाई कि उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनकी सोच, तो ये सब मैच करेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।